चलो। गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग गणित विषय अंकों के अधोरेखित अंकों के स्थानीय मान की जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे ये पहला है, ये संख्या है। ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख के स्थान पर 5 है। तो ये अधोरेखित अंक जो है, यानी जिस अंक के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इसका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। ठीक है। अब उसके लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है, अंकों का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। जैसे ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000 और ये लाख, यानी 5 के नीचे जो अधोरेखित अंक है वो संख्या है 5। तो 5 का स्थानीय मान क्या है यहाँ पर, लाख। तो हम क्या करेंगे, इसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए ये 5 हम यहाँ पर लिख लेंगे और इसकी दाहिनी तरफ के जितने भी अंक हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 शून्य इसके दाहिनी तरफ लगा देंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। ठीक है। अब जैसे ये दूसरी संख्या हमने लिया, अब यहाँ पर 7 के नीचे जो अधोरेखित संख्या है, अधोरेखित संख्या कौन सी है, 7। तो 7 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम इकाई की तरफ से पहले अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000। 10,000 के स्थान पर क्या है, 7, यानी इसका स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 7 जो है, ये 7 हमने लिखा और इसके दाहिनी तरफ कितने अंक हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ये 4 शून्य यहाँ पर लगा लेंगे। 1, 2, 3 और ये 4। फिर इसका वाचन करेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000, यानी 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 70,000। ठीक है। क्योंकि 10,000 के स्थान पर 7 है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि 10,000 के स्थान पर 1 होता तो 10,000 मानते, 2 होता तो 20,000 होता, 3 होता तो 30,000, उसी तरह 7 है तो 70,000 होगा। बराबर। तो इस तरह ये 7 का स्थानीय मान हो गया 70,000। अब आगे देखेंगे, अब तक तो हमने देखा था कि अंकों के स्थानीय मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो अंक दिया हुआ है, सभी अंकों का स्थानीय मान हमें देखना है। यानी अंकों का स्थानीय मान। इसके पहले तो हम लोग जो अधोरेखित अंक था उसका स्थानीय मान देखा। अब हम देखेंगे कि अंकों का स्थानीय मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे पहला सवाल है, सर्वप्रथम इसका वाचन करेंगे। 3 ये इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000। यानी इकाई का स्थान 3 है, दहाई का स्थान 4, सैकड़े का स्थान 5, हजार के स्थान 7 और 3 जो है वो 10,000 के स्थान पे 3 है। तो कभी भी 1000 और 10,000 इसका मिश्रित वाचन होता है
और इकाई और दहाई इसका मिश्रित वाचन होता है। वाचन करते समय यही नियम है, लेकिन यहाँ पर हमको इसका स्थानीय मान लिखना है। तो सर्वप्रथम ये 3 लेंगे और 3 के दाहिनी तरफ कितनी संख्या है? 1 2 3 और ये 4, ये 4 शून्य लगाया हमने। फिर उसके बाद धन चिन्ह करके, प्लस का चिन्ह करके अगली संख्या 7, अगली संख्या है 7। 7 के दाहिनी तरफ 1 2 और 3 शून्य, 1 2 और ये 3। फिर धन करके अगली संख्या लेंगे, वो है 5। 5 हमने लिखा, उसके दाहिनी तरफ कितने अंक बचे? 2, यानी ये 2 शून्य इसके दाहिनी तरफ आ जाएंगे। फिर प्लस 4 लेंगे, 4 के दाहिनी तरफ एक ही संख्या है, इसलिए हम 1 शून्य लेंगे। फिर आखिरी संख्या हमारी आती है 3। इस तरह से ये संख्यों का जो अंक है उनका ये स्थानीय मान हो गया। यानी दाईं ओर से बाईं ओर सर्वप्रथम 3 है, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 30,000। उसके बाद 1000 के स्थान पर है 7, और 7 का स्थानीय मान क्या हो गया? इसके दाईं तरफ देखो 3 संख्या है, तो हमने 3 शून्य दिखाया, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार, 7,000। फिर 5 जो है वो सैकड़े का स्थान पर है। इसके बाईं तरफ दाहिनी तरफ जो है 2 अंक है, वो 2 शून्य हमने यहाँ दिखाया, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। अब 4 जो दहाई के स्थान पर है, तो 4 दहाई अर्थात 40, इकाई के स्थान 3 है तो 3। इस तरह से अंकों का स्थानीय मान हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये प्रश्न संग्रह 5 का सबसे पहले अंकों के स्थान, अधोरेखित अंकों के स्थानीय मान याद करना है। दूसरा जो है वो अंक दिए हैं उनका स्थानीय मान, व्यक्तिगत रूप से सभी अंकों का स्थानीय मान इस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो इससे संबंधित मैं कुल 10 सवाल तुम्हें दूंगा, और वो पूरा करके कल सभी बच्चों से अनुरोध है मेरा कि कल शाम तक वो सारे सवाल कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप पर उसका फोटो अवश्य भेजें। ठीक है, ओके, गुड नाइट।